देश भर के मंदिरों में रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं। इसके पीछे सनातन धर्म में अनेकों पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। लेकिन रोजाना बड़ी मात्रा में चढ़ने वाले ये फूल दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिलाओं के एक समूह ने मंदिरों में रोज चढ़ने वाले फूलों के दोबारा प्रयोग की बड़ी कारगर तकनीक खोजी है, जो महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ आमदनी का भी अच्छा साधन बन गया है। महिलाओं का ये समूह मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों का उपयोग अगरबत्ती और गुलाल बनाने में कर रहा है। कोविड के दौरान महिला समूह की डायरेक्टर भावना को ये उपाय सूझा था, जिसे उन्होंने वास्तविक रूप दिया। ये महिलाएं कोविड-19 महामारी के दिनों से विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां, गुलाल और संब्रानी कप, जिसे धूप कप भी कहा जाता है, तैयार कर रही हैं। मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट मेरे गुरुदेव के प्रवचनों से आया, जहां उन्होंने फूलों के प्रबंधन की बात की और इस काम की शुरुआत हमने कोविड के समय से की, जहां हमने देखा बहुत सारे लोग बेरोजगार थे। लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने आप को काम में बिजी रख पाएं। तो मेरे पास भी एक कॉन्सेप्ट मन में आया कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं जिससे मैं कुछ लोग जो हमारे साथ, कि मैं एक निजी स्कूल भी रन करती हूं, वहां पर काफ़ी पारिवारिक महिलाएं हैं जो हमारे साथ रहती हैं, काम करती हैं, और कुछ जो है जो बच्चों की देखभाल का काम करती हैं। तो उन्हीं सब लोगों को एक आत्मनिर्भर बनाने का सपना मैंने देखा था और उसी से इसकी शुरुआत की। अब क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आप, क्या कुछ कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग मंदिर से फूलों को एकत्रित करते हैं। मंदिरों में हमने एक पात्र रखवाया हुआ है, जहां पंडित जी जिन फूलों को पहले फेंक दिया जाता था नदी नालों से, वो उनको प्रदूषित करते थे या अगले दिन उसको कोई जानवर पशु खाते थे, उन फूलों को हम एकत्रित करके उनको सेग्रीगेट करते हैं, फिर सुखाकर उनसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, साम्रानी कप, ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं। किस तरीके की मार्केट में आप लोग को? मार्केट हमें हम कुछ डायरेक्ट कस्टमर्स भी हैं हमारे, बाकी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी जगह देश में अपना माल सप्लाई करते हैं, जिसमें गुलाल हमारा बहुत प्रसिद्ध एक प्रोडक्ट है जो हम फूलों से, बेलपत्र से और कुछ सब्जियों से बनाते हैं। इसका मार्केट हमें बाहर कंट्रीज़ में भी मिला है। हमने अभी लंदन, अमेरिका, जर्मनी में भी यह गुलाल को सप्लाई किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। मेरा एक सपना है कि मैं अपने इस छोटी सी पहल से अपने शहर का नाम विश्व स्तर पे ला सकूं। निश्चित तौर से आत्मनिर्भर बनने के लिए अच्छा प्रयास था। तो क्या लगता है आने वाले में तो अच्छा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल हर कुछ आधुनिक दौर है, हर कोई चाहता है कि हमारा जो काम है वो हम पूजा का भी सूक्ष्म रूप में, तो हम सूक्ष्म रूप में अपने हवन के कप्स बनाते हैं, जिनको सम्रानी कप कहते हैं। वो हवन का एक सूक्ष्म रूप है। घी के दिया बनाते हैं जो हम इजी टू यूज़ होते हैं। तो आजकल जो बाहर मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर सब लोग इसी तरह के रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी इसी चीज़ में चाह रहे हैं और ऐसा ही सारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं, कहीं उनको जाके उन्हें विसर्जित करने का समय ना लगे। जैसे धूप बत्ती भी है, उसको वो अपने पेड़ों में खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फूलों से ही बनी हुई है। तो कितने लोगों का ग्रुप काम कर रहा है, कितने लोगों को आपने सशक्त बनाने का? अभी करीब माने तो हमारे साथ 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको हम अपने साथ किसी न किसी माध्यम से, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी मदद कर रहे हैं, कुछ निर्माण में करते हैं, कुछ पैकेजिंग में करते हैं, डिज़ाइनिंग में। सारी लगभग जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब महिलाएं ही हैं। मंदिरों में चढ़ाए गए, इस्तेमाल किए गए फूल अक्सर बेकार हो जाते हैं और इनका कोई खास प्रयोग नहीं रह जाता है। भावना ने इन फूलों को एकत्र करके दोबारा इस्तेमाल किया और उन्हें सुगंधित उत्पादों में बदल डाला। उनके पुनर्निर्मित उत्पाद पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी ऑनलाइन माध्यम से बेचे जा रहे हैं।